हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स फन एंड आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और सुरक्षित होंगे। एंड मुझे पता है आप सभी लोग अभी बहुत बिजी हैं अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ आपके लिए। ये एक क्विक रिवीजन होगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना है, बिकॉज जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बुक में जो चीज़ें 4 to 5 पेजेस में है वो मैंने जैसे एक सिंगल स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैंने इसमें डिफरेंट फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने रखे हैं फॉर्मुलेस, मैंने रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियो में लेकर के आऊं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए एंड चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, इससे आपको क्लियरली डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं अलग अलग नंबर्स में। एग्जाम्स के टाइम पे बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए फ्लो चार्ट। तो ये है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर एंड रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। कोई भी हम काउंटिंग है वो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से तो काउंटिंग होती नहीं है, तो इसलिए ये काउंटिंग नंबर है एंड सो ऑन। तो ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। एंड होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स भी काउंटिंग नंबर है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें एक 0 भी ऐड हो जाता है। तो होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं हमेशा 0 से एंड 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स एंड 0 इन सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं। एंड रियल नंबर्स क्या होते हैं? यहाँ पे मैंने रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स हमेशा p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी 0 नहीं होगा और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। एंड यहाँ पे एग्जांपल्स हैं 1/2, 3/4, 1। 1 भी रैशनल नंबर है बिकॉज 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। एंड इरेशनल नंबर्स इस फॉर्म में होते हैं √3, √2 पाई, राइट, बिकॉज इसको p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। और ये एक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अलग से, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपके बहुत आते हैं। आपको कोई नंबर दिया होगा, आपको बताना है ये रैशनल है या इरेशनल, तो कैसे आप फाइंड करेंगे? अगर जो रैशनल नंबर्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड इरेशनल नंबर्स भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है नेक्स्ट पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। जो रैशनल नंबर्स हैं वो रिपीटिंग होते हैं और इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग होते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रही हूँ 1.2, 3, 4, 2, 3, 4 एंड 2, 3, 4, राइट, एंड डॉट डॉट। तो यही 2, 3, 4 रिपीट होगा। तो अब देखिए हमें बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। सबसे पहले ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है बिकॉज ये टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, ये बढ़ने में लगा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो दोनों के लिए ट्रू है। अब हम देखेंगे क्या ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। यस, ये रिपीटिंग है बिकॉज 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 रिपीट हो रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसके ऊपर बार लगा सकती हूँ। बार का मीन्स है कि 234 ये रिपीट होगा। तो ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है, राइट। और अगर मैं एक इरेशनल का एग्जांपल लेती हूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, तो अब देखिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग भी है। इसमें देखिए कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, सारे नंबर डिफरेंट है। तो ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग आता है तो आपको ये दोनों कंडीशन चेक करनी ही है, आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये नॉर्मल सा है कि 1.23 दैट्स ऑल, सिर्फ इतना है और ये टर्मिनेट हो गया है, ये टर्मिनेट हो गया है, अभी आगे एक्सपेंड नहीं हो रहा है, तो ये क्या होता है? ये रैशनल नंबर ही होता है। ओके, तो अब आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स हम सभी को पता है, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हमेशा 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से भी डिविजिबल होते हैं, लाइक 2, 3, 5, 7। ओके, तो ये सारे जो हैं ये या तो 1 से डिविजिबल हैं या फिर खुद अपने आप से। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 क्या है यहाँ पे? 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एमसीक्यू में ये बन सकता है। इनफैक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर? सो दैट इज 1, राइट, बिकॉज और जो प्राइम नंबर्स हैं आप देखेंगे ये सारे ऑड हैं एंड 1 हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो 1 क्या है? 1 इज अ यूनिक नंबर,
ये पॉइंट पे आप नोट जरूर करेगा, 1 एक यूनिक नंबर है, ये ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। ओके, तो अगर आपको प्राइम पता है तो हम इजीली कंपोजिट फाइंड कर सकते हैं। अब है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है एक्सेप्ट 1। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5 एंड 7। अब देखिए 5 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, जो भी कॉमन फैक्टर आएगा दैट इज 1। बिकॉज देखिए 5 के फैक्टर में को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 1, एंड 7 के फैक्टर को भी मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 1, तो 1 तो कॉमन है ही। ओके, तो कोई भी दो नंबर जिसमें सिर्फ 1 ही कॉमन हो दैट इज कॉल्ड को प्राइम फैक्टर। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये भी इसी को पहले वाले पॉइंट को ही सपोर्ट कर रहा है। कोई भी दो नंबर्स हैं ए एंड बी, इनका एचसीएफ अगर 1 है तो इस क्या होगा, ए एंड बी आर को प्राइम। एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए एचसीएफ अगर आपको फाइंड करना है, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। एंड एलसीएम में हम क्या करते हैं? एलसीएम में भी प्रोडक्ट है ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस में जो जो पॉइंट्स डिफरेंट थे मैंने उनको कलर से मेंशन कर दिया है, बाकी चीजें सेम है, दोनों में ही प्रोडक्ट होता है, राइट। एंड अलग क्या है, एचसीएम में हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं कॉमन फैक्टर की, एंड एलसीएम में हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स की, राइट। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे हाईएस्ट की बात हो रही है तो इसकी पावर क्या होगी? स्मॉलेस्ट, अपोजिट, जस्ट अपोजिट। एंड यहाँ पे एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मींस यहाँ पे लोएस्ट की बात हो रही है तो इसका अपोजिट क्या होगा? ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट पावर आप लेंगे। ओके, तो इस तरीके से बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो पावर हमेशा उसकी अपोजिट होती है। आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, तो हाईएस्ट है तो स्मॉलेस्ट पावर, लोएस्ट है तो ग्रेटेस्ट पावर। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला है, एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ सेम नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। एंड ये पॉइंट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ओके, तो कोई भी अगर एक्सप्रेशन है, इसके ये आपका न्यूमिनेटर है बट डिनोमिनेटर में हमेशा 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग ही होना चाहिए, तो ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब चलते हैं पॉलिनोमियल की तरफ। पॉलिनोमियल में देखिए क्या है, ये जनरल एक्सप्रेशन है इसका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म का होता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। The highest power of x in px, px is polynomial is called the degree of the polynomial। तो सिंपल सा कह रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें ये वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। क्लियर? यस, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे इस पॉइंट को ध्यान नहीं देते हैं, बट अच्छे से समझ लीजिए इसे। देखिए एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, ये आपने देखा होगा, लीनियर है, कहीं पे क्वाड्रेटिक है, कहीं पे क्यूबिक है, बट एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है। वो कैसा होता है? देखिए सपोज यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट लिखती हूँ 4, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ओके, बट यहाँ पे कोई वेरिएबल हमें दिख नहीं रहे हैं इसलिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एंड यहाँ पर एक वेरिएबल भी होगा x, ठीक है, और उसकी पावर क्या होगी? 0, राइट। तो ये कुछ इस तरीके का पॉलिनोमियल होगा। बट हमें पता है कोई भी नंबर, चाहे वो x की पावर 0 हो या 3 की पावर 0 हो या 1000 की पावर 0 हो, किसी की भी पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आता है? सेम आता है, वो है 1, राइट। तो इसलिए x की पावर 0 है तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आया है? 1। तो ये 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए सिर्फ यहाँ पे 4 ही लिखा है। तो अगर हमें कभी भी किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है तो वो क्या होती है? 0, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल था बट उसकी पावर 0 थी, उसकी डिग्री 0 थी, इसीलिए अब यहाँ पे वो हमें नहीं दिख रहा है। तो इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज 0 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर। ये बहुत ईजी, आप सबको ही पता है। किसी पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर 2 होगी वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और ऐसे ही किसी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 है, मतलब x की मैक्सिमम पावर इज 3, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड आप पॉलिनोमियल में देखेंगे 0, कहीं पे 0 टर्म आ रहा है, कहीं पे रूट्स आ रहे हैं, एंड कहीं पे सॉल्यूशन। तो इन सबका मतलब एक ही है कि हमें 0 फाइंड करने हैं, हमें रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, हमें सॉल्यूशन उसके फाइंड करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है? जो पॉलिनोमियल वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एंड ये लास्ट पॉइंट है,
जीरो और रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। पॉलिनोमियल है, आपने इसके जीरोस फाइंड करे, एक्स की वैल्यू फाइंड करी, सपोज वो क्या आई है, वो आई है आपकी 3, राइट तो ये हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब जब भी हम ये x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। कैसे, अब यहाँ पे x की वैल्यू सपोज 3 है तो 3 2 जा 6, तो 6 माइनस 6 क्या आ रहा है 0। ओके तो यहाँ पे ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे भी 0 था और लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया तो वो भी 0 आ गया। तो इस तरीके से ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करता है। नाउ द टाइप ऑफ इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशन है, उसका कितने सॉल्यूशन होते हैं, उसका सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ 2x + 3। सपोज ये लीनियर इक्वेशन है, इसका हमेशा क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, बिकॉज यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, तो 1 ही सॉल्यूशन होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ग्राफ की हेल्प से भी हम बिना सॉल्व करे इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो वो कैसे करते हैं, ये जो इक्वेशन है, ये सपोज ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगी, यहाँ पे एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इट मींस इसका क्या है वन सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको। ओके ये जैसे एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन इसलिए हैं क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है, और अगर हम सिर्फ ग्राफ से फाइंड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये जो ग्राफ है ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए ये सिर्फ x एक्सिस को 2 ही पॉइंट पे कट करेगा, एक ये है और एक ये है, तो इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन। एंड क्यूबिक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस। तो क्यूबिक एक्सप्रेशन भी लिख देती हूँ मैं आपके लिए, कुछ इस तरीके से होगा, राइट तो सेम चीज सेम फंडा यहाँ पर भी है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इज 3, तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। और अगर हम सिर्फ ग्राफ से समझना चाहें तो भी ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है, तो देख लीजिए ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके कितने हैं 3 सॉल्यूशंस। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, वो मैं इस पर बना चुकी हूँ, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिमाइंडर थ्योरम भी लिख लिए, एक बार इसको भी देख लेते हैं फटाफट। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, तो हम डिवाइड कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन से, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हम x को रिप्लेस कर x की जगह रखेंगे a, और जो भी वैल्यू आएगी वो उसका रिमाइंडर होगा। ये जस्ट 2 स्टेटमेंट है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हैं, तो एक भी समझ लेते हैं तो दूसरा हमें आ ही जाएगा। यहाँ पर है कि वही सेम चीज सेटिस्फाई करने वाली बात है कि x - a एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो मैंने पीछे बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं, रूट्स होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, तीनों एक ही होते हैं, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू है a, तो ये जो a की वैल्यू है ये हमेशा इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। तो हम यहाँ पे x की जगह a लिख रहे हैं और जो भी आंसर आएगा वो फाइनल होगा। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल देख लेते हैं। ठीक में आपको 2 यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे 2 जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस क्या हम लेते हैं -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। ओके ये आपको याद होगा। और अगर क्यूबिक है, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो सेम है, देखिए ये और ये सेम है, आपको कुछ भी ऐसा लर्न नहीं करना है। एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द जीरोस, तो यहाँ पे हम अभी तो हम अल्फा बीटा ले रहे थे, अब हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इस तरीके से लेंगे, और यहाँ पे ये c/a सेम ही आएगा, राइट। एंड एट लास्ट तीनों जो भी आपके जीरो से इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या आएगा -t/a। तो ये नया है, ये आपको याद करना है, जो ऊपर के यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा है, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि -b/a पहले आएगा, देन c/a बाद में, एंड जो लास्ट है इसका -b/a की फॉर्म में आएगा। बस आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि एक फ्लो चार्ट है लीनियर इक्वेशन पे बेस। तो ये फ्लो चार्ट बहुत कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए एग्जाम्स के लिए, बिकॉज एग्जाम्स में एक मिनट, एग्जाम की जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम पे आपको अपनी बुक्स के पेजेस पलटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये फ्लो चार्ट देखिए तो विद इन फ्यू सेकेंड्स में आप ये पूरा रिविजन कर लेंगे। ओके एंड आई एम श्योर मैंने जो भी ये रिविजन बनाया है इसको करने के बाद आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैंने सारे ही पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं। देखिए लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे 2 टाइप्स की होती हैं, एक जो कंसिस्ट करती हैं कंसिस्टेंट एंड सेकेंड इज इनकंसिस्टेंट, राइट। इसके अलावा थर्ड आपको नहीं मिलेगा। नाउ जब कंसिस्टेंट होती हैं तो उसमें 2 कंडीशन होती हैं, वो कब कब कंसिस्टेंट होती हैं, एक जब वो इंटरसेक्ट करती हैं एंड एक जब वो कोइंसाइड करती है। कोइंसाइड मीन्स वो 2 लाइंस हैं, वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, राइट।
तो जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने सॉल्यूशन होते हैं? देखिए कितने पॉइंट्स में एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, ये वो पॉइंट है, तो इसलिए इसका क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन, वन पॉइंट के लिए यूनिक सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे आप बता सकते हैं इसके कितने सॉल्यूशन है? नहीं बता सकते, बिकॉज ये इसको ओवरलैप कर रही है, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे अनकाउंटेबल पॉइंट्स होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, राइट। तो ये इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है जहाँ पे ये दोनों ही रेशियो इक्वल नहीं होते हैं, एंड जो यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है इसके लिए ये कंडीशन होती है यहाँ पे तीनों ही रेशियो इक्वल है। एंड इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, राइट। तो पैरेलल हो रही है, इट मींस वो एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी, इट मींस उसके कितने सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तभी निकलता है जब वो दूसरी लाइन को टच करे कहीं पे या कट करे। तो ये इसकी कंडीशन है, यहाँ पे दो स्टार्टिंग के दो रेशियो इक्वल है, बट वो थर्ड रेशियो के इक्वल नहीं है, राइट। तो देखिए इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, इस तरीके से आप याद करिए, ठीक है। तो कंसिस्ट तब होगा जब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, राइट, या कंसिस्टेंट तब होगा जब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, राइट। एंड इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। अब ये समझ लेते हैं, देखिए इसमें भी ये भी बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है, ये जो मैंने चार्ट बनाया है आप बहुत इजीली इसको समझ लेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशंस जब भी आएंगे, मैं अभी पीछे भी हमने देखा, वो कंसिस्टेंट होंगे, ये कंडीशन है, और वहां पे मैंने एक शॉर्ट ग्राफ दिखाया था, बट यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन तब है जब ये इसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो ये इसकी कंडीशन है। एंड नो सॉल्यूशन के लिए क्या है? इनकंसिस्टेंट, राइट। तो ये दोनों इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं है, इट मीन नो सॉल्यूशन मतलब कहीं पर भी ये टच नहीं करेगा एंड कहीं पर भी कट नहीं करेगा, सेम ये एक्स एंड वाई है। एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अगेन कंसिस्टेंट, ओके। याद रखिए कि जहां पर भी हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं वहां इट मींस वो कंसिस्टेंट है, राइट। जहां पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में मतलब वो इस तरीके से, देखिए अलग अलग कलर से मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो ये इस तरीके से ओवरलैप कर रही है, तो हम काउंट नहीं कर सकते कि वो कितने पॉइंट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। Now this is the general फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो लीनियर इक्वेशन है। अब हम देखेंगे कि जब हमें इनको सॉल्व करना है तो कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है, हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, मतलब किसी चीज, किसी एक वैल्यू को हमें किसी दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करना है। कैसे? ये दो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे दिए हैं, तो हम या तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट। तो जब हम x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, जो इक्वेशन आएगी वो y की फॉर्म में आएगी, एंड फिर हम क्या करेंगे, जो ये x है इसको हम x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे, तो क्या होगा इससे, यहाँ पे x की जगह हम रख रहे हैं तो ये अब पूरी इक्वेशन y की फॉर्म में आ जाएगी और हम इजीली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मींस हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं टर्म्स, राइट। जैसे ये दो इक्वेशंस हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए या तो हमारे पास x होना चाहिए, x का टर्म, या फिर y का टर्म। तो दोनों टर्म्स अगर होंगे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हम कोई भी एक टर्म एलिमिनेट करेंगे। सपोज मैं ये वाला टर्म एलिमिनेट करना चाह रही हूँ, बट ये कैसे होगा, दोनों के कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, तो इसके लिए मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड सेकंड वाली को b1 से। तो अगर ये होगा तो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे एंड हम फिर दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये वाला जो टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। और x की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, x आ जाएगा तो फिर y भी आ जाएगा। नाउ द लास्ट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें देखिए इन दोनों फॉर्मुलेस को करने के लिए आपको कोई इन दोनों मेथड को करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, जिस मेथड है वो हमेशा याद रहता है, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला है, तो इसको ये अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है सॉल्व करने में। एंड अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है तो ही आप ये करिएगा, अदरवाइज एलिमिनेशन आप करिए, बिकॉज ये सबसे अच्छा मेथड है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, आपको इस तरीके से लिखना है, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 equals to y upon c1a2 minus c2a1 equals to 1 upon a1b2 minus a2b1, राइट। तो इस तरीके से आपको ये तीनों मेथड
करने हैं। वीडियो में हमने रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशंस पे बेस सारे पॉइंट्स और फॉर्मूले हमने यहाँ पे देख लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी हम इन तीनों टॉपिक्स के फॉर्मूले और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हम रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप इसे प्लीज इससे रिवाइज जरूर करिएगा, बिकॉज एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप वही देखिए। तो इसमें मैंने जो भी फ्लो चार्ट बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं, जिससे एक ही व्यू में आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।